बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब जो हैं वो नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थी कि उन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत को छुपाया था और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया। उससे पहले फैसल वाडा साहब अदालत में चले गए थे इस मामले को रुकवाने के लिए, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि 2 महीने के अंदर फैसल वाडा साहब के मामले के ऊपर फैसला किया जाए। और वो फैसला आ गया था और अब फैसला सुना दिया गया है। 3 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन का, उसने ये फैसला सुनाया और वो ये कहते हैं कि 2018 में फैसल वाडा ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उसमें अपनी अमरीकी शहरियत को छुपाया। ये एक गलत चीज़ है और इसकी गुंजाइश कानून में नहीं है, लिहाजा उनको नाअहल करार दिया जाए। सवाल ये है कि फैसल वाडा साहब क्या ताहयात नाअहल हो गए हैं? तो उसका जवाब ये है कि अपने फैसले में आइन के 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया है इलेक्शन कमीशन ने। एक आर्टिकल 63(1)(c) और दूसरा आर्टिकल 62(1)(f). ये जो दौरी शहरियत के हवाले से 63(1)(c) है, जबकि 62(1)(f) जो है वो ताहयात नाअहली से मुताल्लिक है। वकला ये कह रहे हैं, या साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि फैसल वाडा की जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली के कानून के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान हल्फी में हकायक छुपाए थे, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने छुपाए थे, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ। तो इसी तरह वो भी ताहयात नाअहल हैं, फैसल वाडा भी ताहयात नाअहल होंगे। फैसल वाडा के वकील कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेट्स सी वो क्या कर पाते हैं, या उनके पास अपने दिफा में कहने के लिए वहाँ पर कुछ है या नहीं। केस के ऊपर नज़र रखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ज़रा केस समझ लें हुआ क्या था। फैसल वाडा ने अपने कागजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए कराची की नशिस्त से 11 जून 2018 को कागजात जमा करवाए थे। कागजात उनके मंजूर हुए थे 18 जून 2018 को। अब इस बीच में फैसल वाडा जो थे वो अमरीकी शहरी थे। इसके बाद फैसल वाडा ने 22 जून 2018 को, यानी कागजात नामजदगी मंजूर होने के 4 दिन के बाद, एक दरख्वास्त जमा कराई अमेरिका को, अमरीकी सफारत खाने में, कि मेरी अमरीकी शहरियत जो है मनसूख कर दी जाए। 3 दिन के बाद उसके ऊपर अमल हुआ और उनको सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिला, जो कि उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद हुआ। यानी उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ दी, लेकिन छोड़ी कब? कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद छोड़ी और बाद में उनको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन इलेक्शन होने से पहले वो छोड़ चुके थे। बहरहाल अब ये कानूनी नुक्ता है और जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने वो कानून के मुताबिक किया। लेकिन कानून क्या एक ही तरफ चलेगा? यानी फैसल वाडा और दीगर लोग अगर मिलाएं तो 3 फैसले आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के, और ये आए हैं गुज़िश्ता 6 दिनों में। हालांकि इसहाक डार साहब का केस है, बड़े लंबे अरसे से पड़ा हुआ है, वो एक मफरूर है, वो इलेक्शन लड़े और जीत गए और वो दोबारा कभी असेंबली में आए भी नहीं। यानी वो सेनेटर बनने के बाद से लेकर अब तक नहीं आए और इतने अरसे से बाहर हैं। उनके खिलाफ केस पेंडिंग है, चलता चला आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दरखास्तें जमा कराई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ, उनमें से किसी एक दरखास्त पे भी आज तक फैसला नहीं आ रहा। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब का अपना एक मामला है, मैं आपको बताया तो उनका एक अमेरिका में जरदारी साहब का एक फ्लैट है न्यूयॉर्क में, ये बड़ा महंगा फ्लैट है। जरदारी साहब ने 2018 के इंतखाबात में जब कागजात नामजदगी जमा करवाए तो जो बैरून मुल्क जायदाद वाला एक सफ़ा है या जो एरिया है, उसमें उस खाने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुबई में अपनी एक मलकियत जाहिर की। अमेरिका में न्यूयॉर्क में अपना जो फ्लैट है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। ये फ्लैट इमरान खान साहब भी 2011 में जिक्र कर चुके हैं, जरदारी साहब का है। अली जैदी ने इसके ऊपर तफसीलात शेयर की हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो मामला उठाया, इलेक्शन कमीशन के पास भी गए। ये 15 जून 2021 को नैब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को एक नोटिस भी भेजा गया है कि आपने ये फ्लैट बनाया, ये आपकी मलकियत है, जनाब इसका जवाब दें, आप ये पैसे किस लीगल चैनल से पाकिस्तान से बाहर लेकर गए। ये फ्लैट 5,30,000 अमरीकी डॉलर्स में खरीदा गया था, जरदारी साहब ने लिया था। हर साल इस पर $10,000 जो है वो सालाना टैक्स भी तवातर से जमा करवाया जाता है और जरदारी साहब के दस्तखत मौजूद हैं। 2007 में जरदारी साहब ने
ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब इसको क्योंकि उन्होंने जाहिर नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ भी एग्जैक्टली यही केस बनता है। क्या उनको भी तायात नाअहल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने जलसों का शेड्यूल जो है उसका ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन में जाएंगे 18 फरवरी को, शॉर्ट नोटिस के ऊपर वहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं। और यहाँ से पता चलेगा कि इमरान खान साहब का मोमेंटम जहाँ से टूटा था वहीं से बन रहा है या नहीं बन रहा, और क्या हेल्थ कार्ड या बाकी फैसिलिटीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवामी तहरीक उनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। वो अवामी तहरीक जो PDM खड़ी कर रही है, बकौल उनके वो बहुत बड़ी तादाद में अवाम को लेकर आएंगे। उससे पहले क्या वो उससे बड़ी तहरीक अपने हक में खड़ी कर सकते हैं? क्या वो ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सकते हैं? तो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स का फैसला किया है। चारों सूबों के अंदर जाएंगे, बड़े जलसे करेंगे, पंजाब में, KP में, सिंध में, फिर बाद में बलूचिस्तान में। तो उनका इरादा है कि वो बड़े जलसे करें, अवाम से खिताब करें और बड़ी तकरीबात से अपनी पॉपुलैरिटी को लोगों के सामने शो करें। अब इनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक खबर दी है, उनके मुताबिक जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आनी थी मार्च में या मई तक, इसके बीच का ड्यूरेशन लिया जा रहा था कि अगले बजट से पहले इमरान खान को हटा दो, वो बहुत मुमकिन है कि 1 महीने के अंदर अंदर आ जाए। उसकी वजह यह है कि PMLN फौरी तौर पे चाहती है कि इमरान खान को हटाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने एक फार्मूला भी तैयार कर लिया है। फार्मूला यह है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा एक अबूरी मुद्दत के लिए। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, उनके इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनकी अपनी जमात के ऐसे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी जो घोड़े हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और फिर उनको बाद में PMLN के टिकट का वादा किया जाएगा कि आप तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन बेंचों के ऊपर आके हमारे साथ खड़े हो जाएं, हम अपनी तादाद ज़्यादा शो करेंगे, और जब तादाद शो करेंगे तो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, वो बतौर वज़ीर आज़म फारिग हो जाएंगे, और फिर हम ही सारे लोग मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे। ये है वो फैसला जो किया गया है। अब इसमें तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को काबू किया जाएगा, लेकिन क्योंकि आईने पाकिस्तान इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहता है और उसकी इजाज़त नहीं है, तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे आएंगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ और MKM को कहा जा रहा है कि आप हमें वोट डाल दें, उसके बाद अपोजिशन को वोट डाल दें। आप इमरान खान के खिलाफ चाहे खुल के सामने ना आए, लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों तो वो वोट डाल दें। अब नून लीग का फार्मूला यह है कि 90 दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और उसके बाद वो नए इंतखाबात करवा देंगे पाकिस्तान में। इन 90 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत के खिलाफ ठीक ठाक प्रोपेगेंडा करेंगे। वो ये बताएंगे कि ये भी तबाह, वो भी तबाह, ये भी ऐसे, वो भी ऐसे, और फिर इस तरह ही एक नई पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर खुलेगी। शहबाज शरीफ का नाम क्यों आया, ज़रा इसके ऊपर आप गौर करें। इस वक्त जो आदमी अपनी गिरफ्तारी के सबसे ज़्यादा करीब है वो शहबाज शरीफ है। यानी शहबाज शरीफ साहब का केस मनतकी अंजाम को पहुंच रहा है, सबूत बड़े वाजे हैं और खुले हैं। यानी चपड़ासियों के, PNs के और ड्राइवर्स के और कैशियर्स के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए आए हैं। वो लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, वो लोग जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो लोग जिन्होंने कभी शायद 1 करोड़ की रकम भी टेलीविजन के अलावा कभी अपने सामने इकट्ठी ना देखी हो, उन लोगों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए निकले हैं। और वो लोग ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब ये पैसे हमारे नहीं थे, ये इनके पैसे थे। तो वो पैसा उनके अकाउंटों में रखना ही एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साबित हो रहा है। वो गिरफ्तार हो सकते हैं, और उस गिरफ्तारी की सूरत में ये जो एक चीज़ है ये बहुत सपोर्ट करेगी, जिसको कहते हैं तहरीक अदम एतमाद, ताकि अगर तहरीक अदम एतमाद से पहले गिरफ्तारी वाला मरहला आए तो ये कहा जाए कि बचाने की साजिश हो रही है इमरान खान को, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। उसके बाद अगर ये मरहला है तो ये कहा जाए कि सियासी इंतकाम इमरान खान ले रहे हैं। इस चीज़ को बहुत तेज़ी से अब PMLN करना चाहती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी पार्टी इसके ऊपर राज़ी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर पूरी तरह से राज़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो भी अबूरी वज़ीर आज़म अगर आए तो फिर वो ये 5 साल पूरे करे, और 5 साल पूरे करने के बाद वक्त के ऊपर नए इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी मुद्दत भी पूरी करना चाहती है। यहां पे एक कन्फ्यूजन रह गया है, जिस कन्फ्यूजन के दूर होने के बाद ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकेगी। अब PMLN अपना मौक़िफ़ छोड़ती है या पीपल्स पार्टी,
ये बात की बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जो है वो बहुत करीब आ चुकी है और गिरफ्तारी से बचने के लिए इवन जजेस तक को धमकाया गया है कि जिस जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया हम उसका घेराव भी करेंगे, यहां तक कहा गया है। लेकिन अदलिया ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। अब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, बड़ा सवाल है ना। इस बड़े सवाल का सादा जवाब यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही, मुक्तदर और ताकतवर हल्के मुल्क के अंदर गैर जानिबदार रहे, तो तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बाहर रखा तो तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई डील दी है या एनआरओ दिया है या कोई मामला तय हो गए हैं, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इशारों में ये बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद के ईवानों में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनने वाले हैं बल्कि वो अपनी काबीना की भी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है वो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से वज़रा वाला एटीट्यूड है। ऐसा लगता है कि शायद उनको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन इस सारे के अंदर सब लोग एक फैक्टर भूल जाते हैं कि क्या इमरान खान को निकालेंगे और वो घर चला जाएगा? नहीं, वो जड़ों में बैठ जाएगा हर उस जगह की जहां से उसके खिलाफ साजिश होगी। ये बात भी सारे लोग जानते हैं। उसका रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में असेसमेंट अभी बाकी है, और जहां हतमी फैसले होते हैं वहीं पे इसकी भी असेसमेंट होनी है कि ये रिस्क लेना है या नहीं लेना। अब आ जाए सऊदी अरब के साथ एक बड़ा शानदार मुआहदा हुआ पाकिस्तान का, और ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। तो ये खुशखबरी आपको सुनाते हैं कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक तारीखी नौइयत का मुआहदा किया है। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का एक शानदार लेबर का मुआहदा तय हुआ है जिससे लाखों पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तानी लेबर को लाखों नौकरियां मिलने का रास्ता खुल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मिशन ग्रीन मिडल ईस्ट के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन MOU पर दस्तखत हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता में अरबों दरख्त लगाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इश्तराक कर लिया है, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में पाकिस्तानी लेबर को ग्रीन नौकरियां मिलेंगी। यानी पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी प्लांटेशन के लिए, उनके लिए निज़ाम बनाने के लिए, उनके लिए वाटर सिस्टम लगाने के लिए। और ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, क्योंकि जब आप थोड़े बहुत पौधे लगाते हैं, छोटा मोटा बाग लगाते हैं, छोटा मोटा जंगल लगाते हैं, तो वो आप प्रैक्टिकली उसको काबू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ा निज़ाम, एक खुदकार सिस्टम पूरा का पूरा शामिल होगा। लेकिन पौधे लगाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लेबर चाहिए होगी, जिसमें माली चाहिए होंगे, बीजों से पौधे बनाने वाले लोग चाहिए होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी लेबर तैयार हुई है बिलियन ट्री सुनामी के दौरान। वहाँ पे लोगों ने एक छोटा कारोबार के तौर पे इस चीज़ को लिया। वो पौधे पैदा करते थे, उनको बड़ा करते थे, हुकूमत को बेचते थे, और फिर उन पौधों को हुकूमत प्लांट करती थी मुख्तलिफ जगहों पे, और इस तरह उन्होंने अपना मनसूबा बनाया है। तो बहुत सारे लोगों को तजुर्बा हो गया है। अब ये जो तजुर्बाकार लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको नौकरियां मिलेंगी सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट में, जहां पे अरबों दरख्त लगाए जाएंगे। यानी ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का एक मनसूबा है जो वहां बनाया जाएगा, और एक बहुत बड़ा ग्रीन इनिशिएटिव है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने इश्तराक कर लिया है, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में पाकिस्तानी लेबर को ग्रीन नौकरियां मिलेंगी। हर तरह के पौधे लगाने में पाकिस्तान मुआवनत करेगा। सऊदी अरब शजरकारी के लिए पाकिस्तानी लेबर को लाखों नौकरियां देगा, जबकि पाकिस्तान शजरकारी के लिए सऊदी अरब को तकनीकी इमदाद भी फ्राहम करेगा। सऊदी अरब के 7 रुकनी वफद ने भी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। वफद ने पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो मनसूबा है उसको बेहतरीन करार दिया, और फिर पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा अब सऊदी अरब ने किया है। तो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। एक खबर और है, नूर मुकद्दम का जो कातिल है वो मुकर गया। वो कहता है मैंने नूर मुकद्दम को नहीं मारा। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा बाद में। वो ये कहता है कि नूर मुकद्दम बहुत बड़े पैमाने पे मंशियात लेकर आई, उसने मजबूर किया, दोस्तों को बुलाते हैं, एक ड्रग पार्टी करते हैं। ड्रग के ज़्यादा इस्तेमाल से मैं मदहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं जंजीरों में बंधा हुआ था, और नूर मुकद्दम का मेरा DNA इसलिए पॉजिटिव आया क्योंकि नूर मुकद्दम के और मेरे जिस्मानी ताल्लुकात थे और वो सब जानते थे। मुझे होश आया तो पुलिस वाले और सिविल लोग मुझे रेस्क्यू कर रहे थे। नूर मुकद्दम का कत्ल हो चुका था, या तो ड्रग पार्टी में से किसी ने कत्ल किया है या किसी और ने आके मार दिया है, मुझे नहीं पता। अब ये झूठों का एक पुलंदा है, क्योंकि ये आदमी पहले सारी कहानी खुद सुना चुका है, और इस झूठ के ऊपर अदालत ने 25 सवालात का एक पूरा पुलंदा सामने रख दिया है कि इसके जवाब इस मुलजिम से लेकर दिए जाएँ। बहरहाल इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन हो वही रहा है
जो ताकतवर आदमी कानून के साथ हमेशा करता है। यानी अरस्तू ने कहा था ना कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े जो हैं वो ताकतवर वो फाड़ के निकल जाते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या गरीब लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। वो यहाँ सच साबित होने जा रहा है। रोक सको तो रोक लो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।